गर्मी की छुट्टियां होती है बड़ी लंबी, हो जाते हैं बच्चे बड़े बोर, तो समझना ये होता है बड़ा मुश्किल, क्या करे। एंड इसलिए आज मैं करने वाला हूँ कुछ बहुत भयंकर। आज मैं बनाने वाला हूँ फिनियस एंड फर्ब दी गेम। मुझे आज भी याद है मेरे बचपन के दिन, जब मैं स्कूल के लिए रेडी होके वैन का वेट करते करते फिनियस एंड फर्ब दिखा करता था एंड देखता था कि वो कैसे न्यू इन्वेंशंस एंड न्यू चीजें बना रहे हैं। उनको ये सब बनाते देख मेरा भी मन करता था कि मैं भी ये सारी चीजें बनाऊं। हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह उन्हीं एवरेज बच्चों में से था जो आरसी कार की मोटर निकाल के ये बनाते थे एंड खुद को साइंटिस्ट समझते थे। हाँ, ये मेरा मजाक बना रहा है क्या? साले ये सब बनाने के लिए साइंटिस्ट से भी बड़ा दिमाग चाहिए होता है। काश मेरे पास टाइम मशीन होती तो मैं उन वक्त में वापस जाके वैन का वेट करते करते फिनियस एंड फर्ब देख पाता। एंड सिर्फ फिनियस एंड फर्ब ही नहीं, ये सारे शोज भी। चलो, हमारे पास टाइम मशीन तो नहीं है और ना ही हम टाइम में पीछे जा सकते हैं, बट हमारे पास है अनरियल इंजन एंड थोड़ा सा दिमाग, जिसे यूज करके हम शो पे एक गेम बना सकते हैं एंड हमारी पुरानी यादें ताज़ा कर सकते हैं। तो गेम का प्लान बहुत सिंपल है। ये एक छोटी सी ओपन वर्ल्ड गेम होगी जिसमें हमारे सारे कैरेक्टर्स होंगे, एनपीसीज होंगे, मिशन, बॉसेस एंड वेपन्स होंगे एंड एंड में एक फाइनल बॉस होगा जो तुम्हें एंड में पता चल जाएगा। तो अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर पे, जो है फिनियस एंड फर्ब। बट हमें इनमें से कोई एक ही कैरेक्टर चाहिए जो होगा फिनियस। हालांकि मैं दोनों को चूजेबल कैरेक्टर रख सकता था, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम फिनियस को ही मेन प्लेएबल कैरेक्टर बनाएंगे। तो इस बार मैं थोड़ा सा लकी था क्योंकि मुझे फिनियस का मॉडल स्केचफैब पे ही मिल गया। तो अब हम हमारा यूजुअल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये थोड़ा सा स्केचफैब, ये थोड़ा सा मिक्सामो एंड ये चुटकी भर सा अनरियल इंजन एंड हमारा कैरेक्टर रेडी है। ओके, तो ये तो इजी था। अब आते हैं हमारे बाकी सारे कैरेक्टर्स के ऊपर, जो है कैंडिस, फर्ब, बलजीत, इज़ाबेला एंड बाकी सब। तो मुझे ऑलमोस्ट सारे मेन कैरेक्टर्स मिल चुके हैं एंड जो नहीं मिले वो मैंने कहीं और से डाउनलोड कर लिया एंड मैंने इनका एआई एनपीसी भी बना दिया है। ये एनपीसी अपने पर्सनल एरिया में वॉक करते रहेंगे, एक तरह से पेट्रोलिंग करते रहेंगे एंड जब तुम उनके पास जाओगे तब तुम उनसे बात भी कर पाओगे एंड ये कुछ टॉकिंग एनिमेशन भी करेंगे। एंड मैंने एनपीसी डायलॉग बॉक्स भी बनाया है जिसमें अपने डायलॉग बोलेंगे जो भी इनका होगा। बट अभी भी गेम पूरी तरह से बोरिंग है क्योंकि हमारे पास कुछ करने को ही नहीं है। तो मैंने एक सिंपल सा मिशन सिस्टम बनाया एंड अब ये सारे कैरेक्टर्स तुम्हें डिफरेंट टास्क दे पाएंगे जो तुम्हें कंप्लीट करने होंगे। ऑफ कोर्स, अब देखो, मेरा मिशन सिस्टम बहुत ज्यादा सिंपल है, इसलिए नहीं कि मैं कॉम्प्लेक्स मिशन सिस्टम नहीं बना सकता, बट इसलिए कि हाँ, मैं कॉम्प्लेक्स मिशन सिस्टम नहीं बना सकता। अब देखो यार, मैं इतने छोटे दिमाग के साथ सब कुछ नहीं कर सकता, लिमिटेड ब्रेन पावर ही मेरे पास। अब देखो, ये तुम हो एंड ये हमारा एनपीसी जिसके पास मिशन है एंड तुम दोनों के पास एक एक बुलियन है। एंड अगर किसी को बुलियन के बारे में नहीं पता तो सिंपल भाषा में कहूँ तो बुलियन एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ट्रू या तो फॉल्स हो सकती है। बेस्ड ऑन दैट तुम कुछ चीजें कर सकते हो। लेट्स से ये एक बुलियन है जिसका नेम कैन पी है एंड अगर ये बुलियन ट्रू है तो तुम पी कर सकते हो एंड अगर ये बुलियन फॉल्स है तो तुम पी नहीं कर सकते। फिर से आते हैं मिशन सिस्टम पे। तो एनपीसी एंड तुम्हारे पास एक एक बुलियन है एंड जब तुम एक एनपीसी से एक मिशन एक्सेप्ट करोगे तब तुम्हारा बुलियन ट्रू हो जाएगा। एंड अब तुम अगर किसी और एनपीसी से मिशन एक्सेप्ट करने का ट्राई करोगे तो वो एनपीसी सबसे पहले तो चेक करेगा कि तुम्हारा बुलियन पहले से ट्रू है कि नहीं। अगर वो पहले से ट्रू है तो तुम उसका मिशन एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, तुम्हें सबसे पहले अपना करंट मिशन कंप्लीट करना होगा। एंड उसी सेम तरह अगर तुम एक एनपीसी के मिशन को कंप्लीट कर दोगे तो एनपीसी का बुलियन ट्रू हो जाएगा। एंड अब अगर तुम वही सेम एनपीसी से वापस मिशन एक्सेप्ट करने का ट्राई करोगे जिसका मिशन तुमने कंप्लीट कर दिया है तो तुम वो नहीं कर पाओगे एंड ऐसे ही धीरे धीरे तुम सारे एनपीसी के मिशन कंप्लीट कर लोगे। अब एनपीसीज के पास डिफरेंट मिशन होंगे, जैसे कि कलेक्टेबल मिशन, एनिमी किल मिशन एंड पेरी को भी ढूंढने वाला मिशन, जहाँ पे तुम्हें पूरे मैप में पेरी महाशय को ढूंढना होगा। हाँ, ये भी एक मिशन है एंड ऐसे ही कुछ और मिशन। एंड सारे मिशन को कंप्लीट करने के बाद तुम सिटी वाले एरिया में भी जा सकते हो जहाँ पे तुम्हें मिलेगा डॉक्टर डुफिन्समिट्ज। देखो यार, ये डॉक्टर जर्मन है एंड ये नेम बहुत ही ज्यादा अजीब है, इसके लिए मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। बट एंड यहाँ पे होगी तुम्हारी फाइनल बैटल। बट अभी उतना आगे नहीं जाते हैं, वापस आते हैं एनपीसीज पे। मैंने यहाँ पे यूआई भी बना दिया है जहाँ पे तुम मिशन एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन भी कर पाओगे एंड मिशन चार्ट भी जहाँ पे तुम देख पाओगे कि अब तक तुमने कितने मिशन कंप्लीट किए हैं। एंड अब आते हैं हमारे सबसे मेन पार्ट पे, जो है लेवल डिजाइन। अब देखो, फिनियस एंड फर्ब की सिटी का नेम डैनविल होता है एंड ऑनलाइन डैनविल सर्च करने के बाद एंड डैनविल के कुछ मैप्स देखने के बाद मुझे समझ आ गया कि मुझे ये मैप को कैसा बनाना है। एंड ये मैप कुछ ऐसा दिखता है। हाँ, हमें इसको ही बनाना है अभी। तो अगर शॉर्ट में समझाऊं तो डैनविल एक सबर्ब्स है जो फॉरेस्ट से घिरा हुआ है एंड अगर किसी को सबर्ब्स के बारे में नहीं पता तो वो कुछ ऐसा दिखता है एंड मोस्टली सारे अमेरिकन ऐसे ही घरों में रहते हैं, मतलब ऐसे ही एरिया में। हाँ, फिनियस एंड फर्ब एक अमेरिकन शो है, अगर किसी को ना पता हो तो अब पता है। एंड अब मुझे भी कुछ ऐसे ही बनाना है। देखो, अब मैं हूँ काम छोर, तुम सबको पता है कि मैं
मोस्टली सारे मॉडल्स ऑनलाइन ही डाउनलोड करता हूँ एंड मैंने इस बार भी वही करने का ट्राई किया, बट मुझे फिनियस एंड फर्ब के घर का मॉडल कहीं भी नहीं मिला एंड मुझे ये एक मिला था बट साला डाउनलोड का बटन ही नहीं था एंड अब हमें ही वो सारे मॉडल्स बनाने होंगे। बट अच्छी बात ये थी कि ये सारे मॉडल्स के डिजाइन बहुत ही ज्यादा बेसिक थे, तो मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। बस मुझे कुछ बॉक्सेस अटैच करने थे एंड कुछ कोन्स एंड ये एंड में कुछ ऐसा लग रहा है। एंड फिर हाउस को टेक्सचर देने के बाद हमारे फिनियस एंड फर्ब का घर कुछ ऐसा लग रहा है। ऑलमोस्ट सेम ही है यार। कमेंट में बताओ तुम्हें मॉडल कैसा लगा। एंड इसी सेम तरह मैंने बलजीत, इजाबेला एंड जेरेमी के हाउसेस भी बना लिए एंड उन्हें भी टेक्सचर्स देने के बाद वो कुछ ऐसा लग रहा है। हाँ, ये वाले इतने अच्छे नहीं है बट काम चल जाएगा। अब देखो मेन हाउसेस तो रेडी है, अब बनाना है हमें मैप। तो सबसे पहले तो हम ऐड करेंगे एक लैंडस्केप एंड उसे हम एक बेसिक ग्रास का टेक्सचर देंगे एंड फिर हमने जो भी मॉडल्स बनाए थे उसे मैप में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, जो इतना हार्ड नहीं था, मुझे बस ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना था। जो अभी कुछ ऐसे लग रहे हैं। अभी मुझे रोड्स एंड वो सब भी ऐड करना है एंड फिर कुछ फैंसीज, लाइट पोल्स, रोड, फुटपाथ, ये सारे डेकोरेशन करने के बाद हमारा मेन एरिया कुछ ऐसा दिख रहा है। ऑलमोस्ट सेम टू सेम डेनवी की तरह दिख रहा है। ये रहा फिनियस का घर, ये रहा उनका बैकयार्ड जहाँ पे वो अपने अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं एंड ये रहा फॉब जो बस यहाँ पे खड़ा है। ये रही कैंडिस जो हमेशा की तरह अपने फोन पे बातें कर रही है। ये रहे कुछ स्टोर्स एंड एक प्लेग्राउंड मैंने ऐड कर दिया है एंड ये रही उनकी फैमिली कार जो मैंने ऑफ कोर्स एसेट पैक का यूज किया है एंड ये रहे बाकी सारे हाउसेस। ये रहा इजाबेला का हाउस जहाँ पे इजाबेला रखड़पट्टी कर रही है। ये रहा बलजीत का हाउस, यहाँ पे बलजीत नहीं है क्योंकि उसे बुफॉन ने पकड़ लिया है। ये रही जेरेमी का हाउस जहाँ पे जेरेमी घूम रहा है एंड तुमने शोज में बहुत बार एक माउंटेन देखा होगा जहाँ पे कुछ आदमियों की फेस स्टैचू बनी होती है, उसका नाम एक्चुअली माउंट लशमोर है, जिसे भी मैंने ऐड कर दिया है। तो अब ये रियल में डेनविल लग रहा है एंड मैंने मैप के चारों तरफ बहुत सारे ट्रीज भी ऐड कर दिया है जैसे कि मैप में था। अभी भी मैप पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ी बहुत चीजें बाकी है एंड मैप को ऑप्टिमाइज भी करना है, जो मैं कर ही दूंगा वैसे तो। हाँ, मतलब कर दूंगा, ऐसा नहीं है, मतलब कर दूंगा, ठीक है। आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, मतलब आज से नहीं बोलूंगा। हाँ, आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। एंड वो एनमेट वाले प्रोजेक्ट के साथ क्या हुआ वो मैं तुम्हें एंड में बता दूंगा। अब देखो मैं पूरा खाली खाली ना लगे, इसके लिए मैंने NPC AI भी बना दिया है, जिनका कोई मिशन तो नहीं होगा बट ऐसी मतलब पूरे मैप पे घूमते रहेंगे एंड इनसे तुम बातें भी कर सकते हो, आई मीन चैट। एंड एक कार AI भी जो मैप में बस घूमते रहेंगे। हाँ, बस घूमते रहेंगे और कुछ नहीं। देखो अब थोड़ा सा हम गेम प्लान को समझते हैं, गेम स्ट्रक्चर को, कि गेम कैसे शुरू होगी, तुम्हें क्या करना होगा उसमें। तो गेम स्टार्ट होते ही तुम अपने बैकयार्ड में स्पॉन हो जाओगे जहाँ पे तुम्हें फर्ब एंड कैंडिस मिलेंगे एंड यही तुम्हारे पहले 2 मिशन होंगे। तुम्हें यहाँ फर्ब की कुछ हेल्प करनी है एंड जैसे कि तुमने ओरिजिनल शो में देखा होगा कि जब कैंडिस अपने फोन पे लगी रहती है तब फिनियस एंड फर्ब अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे होते हैं एंड उसी सेम तरह तुम्हें यहाँ भी कैंडिस को डिस्ट्रैक्ट करना होगा एंड अगर तुमने नहीं किया एंड अपने हाउस के बाहर जाने का ट्राई करोगे तो कैंडिस तुम्हें पकड़ लेगी एंड यही बैकएंड में तुम्हें मिलेगा एजेंट पी का लेयर जो ऑफ कोर्स अभी बनाना बाकी है। एंड मैंने मैप में ईस्टर एग्स भी छुपा रखे हैं, ईस्टर एग जैसे डिज्नी XD का लोगो, पैरी महाशय की हैट एंड ऐसे ही और ईस्टर एग, ये भी एक मिशन ही होगा, तुम देख लेना। एंड ये सारे मिशन एंड टास्क कंप्लीट करने के बाद तुम सिटी वाले एरिया में भी जा पाओगे जो ऑफ कोर्स अभी बनाना बाकी है। तो ये तो हमारा मेन एरिया था एंड अब मुझे सिटी वाला एरिया भी बनाना होगा जहाँ पे ऑफ कोर्स तुम्हें डॉफर डुफिस का टावर मिलेगा। और ये सिटी वाला एरिया तो और भी ज्यादा इजी था बनाना, मुझे तो बस बिल्डिंग ड्रैग एंड ड्रॉप करने थे एंड कुछ स्टोर्स, रोड्स एंड ये सब बनाने के बाद सिटी वाला एरिया भी रेडी है। तो अब हमारा ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मैप रेडी है। ये हमारा मेन एरिया है, ये रही हमारी फैक्ट्रीज एंड बिल्डिंग्स जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये रहा हमारा प्लेग्राउंड, ये रहा हमारा स्टोर्स का एरिया, ये रहा सिटी वाला एरिया एंड ये रहा माउंट लशमोर। एंड पूरा मैप एंड में कुछ ऐसा लग रहा है। तुम मुझे कमेंट्स में और भी आइडियाज दे सकते हो, अगर वो इजी हुए तो मैं उन्हें इंप्लीमेंट कर दूंगा। तो ये रहा फिनियस एंड फर्ब द गेम का फर्स्ट पार्ट एंड अब आते हैं NYT वाले प्रोजेक्ट पे जो अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। उसके बहुत सारे रीजंस है। तो वो वीडियो डालने के बाद मेरे एग्जाम्स आ गए थे तो मैं उसमें बिजी हो गया था एंड एग्जाम जब पूरे हुए एंड जब मैं वापस वाले प्रोजेक्ट पे काम करने बैठा तो मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आ गए थे। अब वो कौन से थे वो मत पूछना क्योंकि वो पर्सनल है। एंड जब वो खत्म हुआ तो भाई यूट्यूब ने मेरा चैनल डिमोनेटाइज कर दिया, ये कह के कि मेरे कंटेंट रीयूज्ड है। हाँ, तो मेरा पूरा का पूरा चैनल ऑलमोस्ट 3 महीने तक डिमोनेटाइज ही था एंड ऐसा करते करते भाई कुछ ज्यादा ही लेट हो गया एंड मेरा कोई मोटिवेशन नहीं हो प्रोजेक्ट वापस से काम करने का। मे भी फ्यूचर में वापस से उस पर काम करूँ और उसे कंप्लीट कर दूं। पता नहीं यूट्यूब ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरा सारा कंटेंट मेरा अपना है, मैं हर एक चीज खुद से बनाता हूँ, एनिमेशन, गेम्स, एडिट में खुद से करता हूँ, म्यूजिक मेरे सारे कॉपीराइट फ्री है। बट पता नहीं भाई। तो ये था अपडेट। सॉरी NYT एंड जो भी लोग ये गेम का वेट कर रहे थे एंड मैंने
उसके कमेंट्स भी पढ़े, तुमने अच्छे से आइडियाज दिए हैं अटैक्स के, जैसे कि पापे ठुसी अटैक, बट अभी वो इम्प्लीमेंट, तो उसके लिए भी थैंक यू। तो यही थी एनवाई प्रोजेक्ट की अपडेट एंड या यही थी वीडियो। तो हमेशा की तरह अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, मतलब कर ही दो यार। अब मतलब वीडियो तो आ ही रही है, मतलब आ गई है, अब आगे भी आती रहेगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय।